दिले अब जेकर जौन मन बा हमके नहीं मालूम बा। हमके तो यह मालूम बाटे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी संगठन के बल पर, अपनी विकास नीतियों पर, अपनी सच्चाई पर, सत्यता पे और विकास पर चल रही है। और हर हर महादेव अब केहू का सबके प्रणाम बा। हमने अपन पीछे रिजल्ट आप पूरा तो हमके पा गईला पूरा प्रेम से एकदम खोज के ले आप ताड़ा और का बचल अरे पर्दे और का बचल तरह से तैयारी कर रही है, उसको देखकर क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 22 साल बाद उनको एक ऐसा अध्यक्ष मिला। खड़गे साहब को मैं महादेव की नगरी से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नगरी से मैं उनको साधुवाद देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ में शुभकामनाएं ये भी देता हूं कि मैं जानता हूं कि वो पोस्टर हैं, एक चेहरा है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल 10 जनपद है, तो इस चेहरे को मैं शुभकामनाएं देता हूं। एक खाली चेहरा बदला है, सारा ऑपरेशन तो गांधी परिवार से ही होगा। रवि जी, बात की जाए, पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है लगातार। देखिए, ये तो जग जाहिर बात है और जो भी है, लेकिन अब ये किसी का साथ कोई भी दे दे, ये भारत अब नया भारत है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है। अब इसको ये हम लोग सोचिए, स्वदेशी हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, विक्रांत बना महादेव सोचिए, और यहाँ महादेव गूंज रहे हैं, जब महादेव का डमरू बज रहा है, उनका त्रिशूल नाच रहा है। तो अब चाइना, पाकिस्तान, ये कुल मिल जाएं, 10 देश मिल जाए, तब वो अब भारत का केहू कुछ बिगाड़ ना पाए, ये जान ला। हंगर इंडेक्स की बात करें, हंगर इंडेक्स की भारी कमी है। लगभग इस समय डेंगू के सभी अस्पतालों में, छोटे बड़े अस्पताल मिला के हजारों की संख्या में मरीज भर्ती हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ के अधिकारी भी नहीं देखा हम अभी आज आए ली। हमके गोरखपुर का पुजबा तो पूरा बता दे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जनपद है। लेकिन मैं जनता को भी बता दूं कि आप लोग भी थोड़ा साफ सफाई रखें। अभी ये समय आ गया है कि अपने यहाँ के भी आप लोकल पार्षद हैं, उनको भी ध्यान देना है। आप लोगों के जो लोकल जो वहाँ पर देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी ध्यान दें। जनता को भी सफाई पर ध्यान देना होगा। डेंगू के लिए आपको स्वच्छता भी, हम लोगों का चुनाव भी आ गया है कपारे, तो हम लोगों को एक एक चीज़ पर अभी ध्यान देना है। लेकिन ये आपकी बात मैं ज़रूर यहाँ पे सीएमओ महोदय से, यहाँ से प्रशासन से मैं ज़रूर बात करूँगा। ये अगर कोई जानकारी है या कहीं कुछ किसी ने कोताही की है, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई हो। प्रशांत कुमार ने बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आप इतना कमज़ोर ना समझे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपने बल पर आई है, बल पर लड़ती है, बल पर जीतती है। अभी हम लोग गुजरात जीतेंगे, हम लोग राजस्थान जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, बिहार भी देखिएगा 2024 में अद्भुत रिजल्ट आएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा पूरे गली गली गूंज रहा है। एक एक आदमी लाभार्थी आज उनको वोट देने, बच्चा बच्चा इस देश का आज मोदी बन चुका है। बच्चा बच्चा अपनी आत्मा से मोदी जी का नाम लेता है। तो अब भूल जाइए कि अभी हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है। विकास के रास्ते प्रधानमंत्री जी के सोच के हिसाब से, उनकी कार्यशैली से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में आज मजबूती से 25, 30, 35 साल तक तो भैया हो, विरोधी लोग जाके थोड़ा हिमालय जाके थोड़ा घूम के आइए। 35-40 साल तो हम देखा थी, महादेव एकदम गड़ गई ना। ओवैसी ने पब्लिश बनो रेप में 11 आरोपियों को रिहा करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। ओवैसी का कहना था कि प्रधानमंत्री चीते छोड़ते हैं, रेपिस्ट को भी छोड़ने लग गए हैं क्या? देखिए, यही सब नेता लोग हैं, यही लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदू मुसलमान कराएं। ये मुसलमान के जितने भी मुसलमान समाज के लीडर हैं, पहली बात तो मुसलमान समाज को इनका बायकॉट करना चाहिए। जितना हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी में मकान से लेकर अनाज इस समुदाय को मिला है, जितनी सुरक्षा मिली, ने तो हर तीसरे दिन इसी उत्तर प्रदेश में दंगा होता था। तो मुसलमान समाज को तो पहले अपने लीडरों को बायकॉट करके भगा देना चाहिए इन लोगों को। ये सब लोग अपना महल बना के लोग दुकान चला रहे हैं, ये सब तुष्टीकरण। इन लीडरों को, मुसलमानों को सुनना छोड़ना होगा, तब जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं, और मुसलमान समाज 2014 से 22 तक एकदम सुरक्षित चल रहा है। इन लोगों को, इन लीडरों को तो सुनना ही नहीं चाहिए। ये सारे लीडर उन लोगों स्वार्थी लोग हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर के बोले? अरे राम, कौन दुनिया में रहल? देखा, गोरखपुर में एम्स आ गई,
आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पहली होती थी, पहले हमारे यहाँ गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस होता था, 200-250 बच्चे लोगों की मौत होती थी हमेशा। अब हमारे यहाँ 98-99% हमने उस पर काबू पा लिया। हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं और हमारे मेडिकल कर्मचारी और हमारी जितना भी हम लोगों के कर्मचारी और स्वास्थ्य के लेके ओपीडी से लेके हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग दुआरे दुआरे आजकल, मैंने अपने हाथ से कोरोना काल में मेडिसिन दिया। जागरूकता जो दे रहे हैं, जो पूज्य महाराज जी की सरकार में मेडिकल और एजुकेशन पर जितना काम हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही ध्यान था। उसी पद चिन्हों पर चल के पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम लोग एजुकेशन पर ध्यान। अब आयुष महाविश्वविद्यालय हमारा गोरखपुर में 300 करोड़ में बन के आ रहा है, जहाँ पे हम लोग आयुष पढ़ाएंगे। एम्स आपके पास है, बनारस आप देख ही रहे, जगमगा रहा है, पूरे विश्व में चर्चित है। बनारस में कमरा अब होटल में नहीं मिल रहा है, बनारस में टूरिस्ट को गाड़ी नहीं मिल रही है। यही बनारस हुआ करता है, यही काशी, यही महादेव की हम द्वारे आते थे, तो हमको वो भी पता है और ये भी पता है। आप बता दें, यही यंत्र, यही तंत्र था। पिछली सरकारें पैसा खाती थी, ये सरकार में जनता का पैसा जनता में जा रहा है। कोई करप्शन नहीं, ना हमारे प्रधानमंत्री पे को दाग बा, ना हमारे पूज्य महाराज जी पे को दाग बा, ना हमारे सरकार पे, ना हमारे मंत्रिमंडल पे को दाग बा। तो अभी आप भूल जाइए, राम राज्य है ये, इसी को कहते थे, इसी का इंतजार था भारत को कि राम राज्य कब आएगा। हम लोग उस स्वर्णमय दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग के जीते जी प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया, गंगा जी से मिल गई ना। हम लोगों का भाग्य, हम लोग जी गए हो, जीवित मोक्ष मिल गया हम लोगों को। इससे बढ़िया कबो ना हो सका। प्लेटलेट्स की चलेगा, वो टीवी पे चलेगा और आवाज आएगी तो अच्छा नहीं है। ये सांसद जी, लगातार कश्मीरी पंडित पे हमला हो रहा है, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर? देखिए, ये पिछली सरकारों में जो एक पद्धति लोगों ने इस्तेमाल की थी कि सिर्फ कश्मीर में एक ही विचारधारा के लोग रहेंगे, तो वो विचारधारा को वो लोग अभी भी फंड कर रहे हैं। बाहरी देशों के, जैसे पाकिस्तान भी हुआ, उसमें अन्य देश भी हैं जो भारत के दुश्मन हैं। काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने वहाँ पर काबू कर लिया है, लेकिन ये दुखद है कि अगर वहाँ हत्या, अभी भी ये लोग अपनी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग तो जान लें, जो भी आतंकवादी किस्म के ख्यालात के लोग हैं या जो भी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर कोई दाग लगे या हमारी सरकार वहाँ पर स्थिर हो चुकी है, हज़ारों करोड़ का काम चल रहा है कश्मीर में, वहाँ की उन्नति को बाधा बांधने के लिए ये कुछ लोकल गलत मानसिकता के लोग हैं, जहाँ वहाँ पर रहते भी हैं और इनको फंड किया जाता है। ये लोग पैसे के बल पर, ये लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं। अब ये वो मानसिकता भी नहीं रही। मैं आपको बता दूं, ये पैसा पाते हैं और एक अटैक करते हैं। तो ये लोग पैसा कमाने के लिए अब अटैक कर रहे हैं। इनकी सोच, अब वो जिनको आप कहें कि लोकल गुंडा होगा, लोकल बदमाश होगा, लोकल हत्यारा होगा, अब वो बाहर से उसको पैसा ट्रांसफ़र होता है, पैसा आता है और वो ऐसे चीज़ों को अंजाम देता ताकि नेशनल न्यूज़ बने, इंटरनेशनल न्यूज़ बने और यूएन में पता चले कि भाई वहाँ पर अभी भी शांति नहीं है। लेकिन ये लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, मेरे प्रभु भोलेनाथ की, मेरे महादेव की नगरी है और उनके चरणों में मैं महादेव के यहाँ से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार में ऐसे सारे तत्वों, ये सारे टेररिस्ट मूवमेंट वाले लोग, आप लोग जान लें कि आप लोगों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वहाँ पर हमारे अमित शाह जी भी हैं, आप उनको ना भूलें। और हमारी शक्तियाँ, वहाँ राजनाथ सिंह जी भी हैं। तो हमारी सैन्य बल, हमारी ताकत अब 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है 2014 से लेके 2022 तक। तो अब आप लोगों की कोई भी मंशा पूरी नहीं होगी। ये आप लोग जो बदमाशियां कर रहे हैं या पंडितों को मार रहे हैं, इसको कृपया आप रोक लें। आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा। आप लोग पाताल में भी रहेंगे तो आप लोग बचेंगे नहीं, बस इतना आप लोग जान लें। कांग्रेस उसके अनुसार जो पायदान भारत को मिला है उस पर क्या प्रतिक्रिया? ये बदमाशियां हैं। देखिए, 2.5 साल से, आप सोचिए, 2.5 साल से हम लोग 135 करोड़ को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनाज दे रही है। 2.5 साल हो गया कोविड के बाद। ये कुछ बहुत सारी इसमें साजिश है।
जब उनको पता चला है कि 13.5% हमारा ग्रोथ हो रहा था जीडीपी में, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए, जबकि पता है कि 2035 तक ये भारत विश्व गुरु बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाकी इस गणित को लेके मैं भी काफ़ी अचंभित हूँ जो आया है। 135 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है, अपने हाथ भी अभी हम बाढ़ पीड़ितों को गोरखपुर से बांट के आ रहे हैं। अनगिनत अनाज बट रहा है इस सरकार में, जो हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। हम भी गांव देहात के लड़के हैं, लेकिन हमने ऐसा, जिसको मैं सही मायने में कहूँ राम राज्य की, जिसकी हम लोगों को तलाश रहती थी कि कबो हमारे देश सोने की चिड़िया रहल, कबो ऐसा हुई, कभी प्रशासन मजबूत हुई, सड़क आई, बिजली आई, अनाज आई, मकान मिली, इलाज खातिर 5 लाख मिली, वो सब राम राज्य के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली। आइए देखिए। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था विनोद पटेल जी, मीना तिवारी जी, आप भी